ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 96 भाष्य ठीक है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद 1-3 पृष्ठ 96 आनंदगिरी टीका। किंच अविद्याश्रय सर्वो व्यवहारो न तद्धीन परस्मिन् अवतरति इत्याह तद्विषयः इति। और भी अविद्या के समाश्रित ही सकल व्यवहार होते हैं। तद्धीने परस्मिन् अवतरति तद्विषय इति। तद्विषय एव च सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहारः। जब तक ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान नहीं हो जाता तब तक लौकिक ज्ञान और कर्म की बात कौन कहे। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म भी अविद्या के विषय ही मान्य हैं। अव्याकृत से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत आविद्यक हैं, क्रियाकारक और फल रूप हैं, नाम रूप कर्मात्मक हैं। यह कहा। किंच अविद्याश्रयः सर्वो व्यवहारः 14वीं टिप्पणी। अविद्यान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् तज्जन्यत्वात् तदाश्रित इत्यर्थः। तत्सत्वे तत्सत्वं तत्असत्वे तत्असत्वं अन्वय व्यतिरेक का यह स्वरूप है। जिसके रहने पर जो हो, जिसके न रहने पर जो न हो, उसी के आधार पर विचार चलता है। अविद्या के रहने पर सकल व्यवहार कर्तृत्वपूर्वक भोक्तृत्वपूर्वक सिद्ध होते हैं। अविद्या के न रहने पर कोई भी व्यवहार कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक सिद्ध नहीं होते। स्वयं को जब व्यक्ति अकर्ता भोक्ता अखंड सच्चिदानंद स्वरूप समझ लेता है तब विधि निषेध से अतिक्रांत उसका जीवन हो जाता है। कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होने पर भी उसके द्वारा संपादित कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। फलप्रद केवल दृष्ट जगत में सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। भोजन करेगा तत्वज्ञ तो दृष्ट फल की उसे भी प्राप्ति होगी। पानी पिएगा तत्वज्ञ तो दृष्ट फल की उसे भी प्राप्ति होगी। लेकिन वे अपूर्व के संपादक नहीं होते, उत्क्रमण पुनर्भव में हेतु नहीं होते, किसी भी प्रकार जन्म देने में समर्थ नहीं होते। यह अभिप्राय है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति न्यायेन कर्तृत्वमात्मनो अंगीकर्तव्यमित्याशंक्य यथा च तक्षोभयथा इति न्यायात् औपाधिकं तस्मिन् कर्तृत्वमिति अभिप्रेत्य आह वक्ष्यति। अभी तो सांकेतिक टीका है। ब्रह्मसूत्र हमारा पढ़ा हुआ है शंकर भाष्य सहित, भामती टीका सहित, इसलिए ब्रह्मसूत्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो
इसमें जिन शब्दों का प्रयोग है उन शब्दों को फिर ब्रह्मसूत्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् 16वीं टिप्पणी ब्रह्मसूत्र 2-3-33 यह है। फिर जो 17वीं टिप्पणी है यथा च तक्षोभयथा यह भी ब्रह्मसूत्र 2-3-40 में है। इसका अर्थ क्या है? कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति न्यायेन कर्तृत्वम् आत्मनो अंगीकर्तव्यम् इत्याशंक्य यथा च तक्षोभयथा इति न्यायात् औपाधिकं तस्मिन् कर्तृत्वम् इत्यभिप्रेत्याह वक्ष्यति ही। अभिप्राय क्या हुआ? कर्त्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, विज्ञानमयाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है। उसी को लेकर यहाँ आनंद गिरि जी की टीका है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, और यह कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इस प्रकार से यथा च तक्षोभयथा ये सब ब्रह्मसूत्र हैं। इनका अभिप्राय क्या है? सांख्यों के यहाँ कर्ता कोई और होता है, भोक्ता कोई और होता है। कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व आत्मनिष्ठ है। क्योंकि भगवद गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा भोक्तृत्वम नाम किम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। उपलब्धित्व में विकृति नहीं प्राप्त होती आत्मा को, कर्तृत्व में विकृति प्राप्त होती है। कर्म जो है वो विकार युक्त है, भोग विकार युक्त नहीं है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति अनुभव स्वरूप तो आत्म तत्व है। इस प्रकार से कहा फलावसानम जगत, ये भी है। तो सार क्या निकला? कर्तृत्व पुरुषनिष्ठ और भोक्तृत्व, कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ और भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ ऐसा नहीं। आत्मा को ही कर्ता और भोक्ता मानना चाहिए, लेकिन औपाधिक धरातल पर आत्मतत्व कर्ता भी है, भोक्ता भी है। इसका अभिप्राय कठोपनिषद आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को लेकर कर्तृत्व प्राप्त है, केवल आत्मतत्व कर्ता नहीं है। तत्रैवं सत्यकर्तारमात्मानं केवलम तु यह, भगवद गीता का 18वां अध्याय। अधिष्ठानम तथा कर्ता करुणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं से वात्र पंचमम। इसका मतलब केवल शुद्ध जो आत्म तत्व है, निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, अनवच्छिन्न जो आत्म तत्व है, शोधित अहमर्थ रूप जो आत्म तत्व है, उसमें न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है। तो यहाँ पर जो कर्तृत्व का निरूपण किया गया, आत्मनिष्ठ कर्तृत्व औपाधिक धरातल पर, लेकिन यहाँ तक्षाधिकरण भी है। तक्षा माने बढ़ई, इसी को लेकर कहा। तक्षा का अर्थ होता है यथा च तक्षोभयथा, तक्षा माने बढ़ई। वो क्या करता है? कारण छेदन इत्यादि के लिए जो जो कारण उसके पास होते हैं, कुठार इत्यादि, छैनी इत्यादि, खनन के लिए खंती इत्यादि, उसको लेकर ही उसमें तत्त क्रिया का कर्तृत्व सिद्ध होता है। कारण को छीन लें, लेखक जो होगा तो लेखनी सापेक्ष होगा या निरपेक्ष? कलम का उपयोग करेगा तब लेखक माना जाएगा।
ऐसे ही करण सापेक्ष कर्तृत्व है, तो वहाँ भी आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक ही सिद्ध है। इस तरह से ब्रह्मसूत्र के साथ यहाँ के प्रकरण का कोई विगान नहीं है, या यहाँ के प्रकरण, ये तो प्रबल है, श्रुति है, यहाँ के प्रकरण के साथ ब्रह्मसूत्र का कोई विगान नहीं है, दोनों में एकत्व ही है। अब यहाँ कर्तृत्व किस में सिद्ध कर रहे हैं? अधिदैव में। अधिदैव का अर्थ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण के उद्भाषक जो देवता हैं वे चेतन हैं, तो चिद अधिष्ठित कहें अधिदैव। तो मुख्य कर्तृत्व किसमें है? अधिदैव में। इसका अर्थ क्या है? भूख लगने पर भोजन व्यक्ति करता है तो जीव भोक्ता होगा या अधिदैव भोक्ता होगा? प्राण का जो देवता है वही भोक्ता होगा। तो आपके पास क्या पहुंचेगा? भृगु जी के पास। मानी मानी बंधन में आयो। ऐसे ही अधिदैव में भोक्तृत्व है। बोलेंगे तो कर्तृत्व किसमें है? वाक इंद्री को लेकर वाक्य अधिदैव में कर्तृत्व आ गया। वक्ता कौन है? अधिदैव है। आत्मा में वक्तृत्व जो है औपाधिक है, आरोपित है, अपने आप में आरोपित कर लेता है। आत्म तत्व जब स्वयं को वक्ता समझता है तो बन जाता है। वास्तव में तो अधिदैव निष्ठ कर्तृत्व है। इसी प्रकार से श्रोता कौन होगा? साक्षात श्रोता तो अधिदैव ही होगा। वक्ता कौन होगा? साक्षात वक्ता तो अधिदैव ही होगा। तत्त करण के द्वारा तत्त ज्ञान और कर्म का संपादन होता है। तो ज्ञातृत्व और कर्तृत्व भी अधिदैव निष्ठ ही सिद्ध है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र इत्यादि। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक इत्यादि। कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का नहीं बल्कि कर्म का, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का संपादन होता है। ऐसी स्थिति में ज्ञातृत्व भी अधिदैव निष्ठ है, कर्तृत्व भी अधिदैव निष्ठ है। जब ज्ञातृत्व अधिदैव निष्ठ है तो प्रकारांतर से सिद्ध हो जाता है कि भोक्तृत्व भी अधिदैव निष्ठ ही है, क्योंकि उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम इस दृष्टि से विचार करें तो अधिदैव निष्ठ ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है। आत्मा में तो आरोपित है। मानी मानी बंधन में आयो सदा तद्भाव भावित है। जैसे कर्तृत्व में जैसे कारण को लेकर के भेद हो जाता है, भोक्तृत्व में भी बहुत भेद हो जाता होगा। क्या कह रहे? ज्ञानेंद्रियों में भोक्तृत्व को लेकर के भेद हो जाता होगा। क्या? किसमें? ज्ञानेंद्रिय में या अधिदैव में? अधिदैव में ना। पुरुष भी फिर अनेक हो जाएंगे, एक ही कनेक्ट तो ही जाएगा। क्यों? कैसे कनेक्ट होगा? अनेक अनेक बोल रहे हैं। हाँ, पुरुष भी अनेक हो जाएंगे। वो तो हम कई बार कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? अधिभूत के भेद से अध्यात्म में भेद होता है। अध्यात्म माने करुणग्राम, और अध्यात्म के भेद से अधिदैव में भेद होता है। तो अधिदैव के भेद से अपने जीवन में जीव में भेद है क्या? तो पुरुष कौन हुआ? जीव है या नहीं? क्या कर्मेंद्रियां कितने हैं? 5। इसमें संदेह है क्या? ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? तो अधिदैव कितने हो गए? 10। और जीव एक शरीर में तो एक मानेंगे कम से कम। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो अधिदैव हो गए 10। ठीक। और जीव हो गया 1। तो जीव 1 हुआ या नहीं? तो
कर्मेंद्रियों के भेद से, ज्ञानेंद्रियों के भेद से किसमें भेद की प्राप्ति हुई? अधिदैव में या जीव में? अधिदैव में ना, तो यही हुआ। अब फिर यह है कि एक करण कोई कोई ले लें, कल मैंने कहा था एक कोई करण ले लें। वाक इंद्री का भी चल रहा है प्रकरण। वाक इंद्री, समस्त वाक में भेद हो जाने पर भी, वाक नामक कर्मेंद्री में भेद हो जाने पर भी वाक के अधिदैव कौन है? अग्नि। तो अग्नि में भेद की प्राप्ति होगी क्या? करण के भेद से वही करण सजातीय, देवदत्त के वाक इंद्री, सोमदत्त की वाक इंद्री, तो करण के भेद से उसी करण के अधिदैव में भेद औपचारिक होगा या वास्तविक? औपचारिक होगा। करण के भेद से वही करण तत्त करण के भेद से तत्त अधिदैव में भेद नहीं होता। जितने श्रोत्रेंद्रिय सबके नियामक अधिदैव, प्रकाशक अधिदैव दिक्, जितने वाक इंद्रिय उनके नियामक प्रकाशक अधिदैव अग्नि। ठीक है। अब और फिर एक अधिदैव का दूसरे अधिदैव से तो भेद हुआ, लेकिन एक जीववाद की दृष्टि से है, गीता का 7वां अध्याय, एक जीववाद की दृष्टि से फिर जीव में वहाँ भी भेद नहीं होगा। तो जो व्यष्टि जीवन में है, अधिभूत माने विषय, अधिभूत के भेद से अध्यात्म में भेद, करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक अधिदैव में भेद, अधिदैव के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं है। ऐसे समष्टि में भी चरितार्थ होगा। यह हुआ। अब यहाँ यथा च तक्षोभयथा, इससे क्या सार निकला? क्रिया जो होती है किसका अनुमान कराती है? करण का। छिदिक क्रिया करणनिष्ठ हो सकती है, क्रिया होने के कारण उसका जो छिदिक क्रिया का संपादन जिससे होता है वो क्षयनीय है। ऐसे ही रूपोपलब्धि करणजन्य क्रिया है या नहीं? तो करणजन्य होती है क्रिया। तो क्रिया के द्वारा अनुमान किसका होगा? करण का। करण के द्वारा अनुमान किसका होगा? प्रयोक्ता कर्ता का। ठीक। अब करण निरपेक्ष कर्ता को कर्ता कहेंगे क्या? कर्त संज्ञा उसकी रह जाएगी क्या? नहीं ना। करण निरपेक्ष, इसीलिए कहा यथा च तक्षा उभयथा। करण निरपेक्ष जो कर्ता होता है, क्रिया के द्वारा करण का अनुमान होता है, करण के द्वारा प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। लेकिन कर्णग्राम का अपनोदन कर देने पर, निरसन कर देने पर, अपहरण कर लेने पर, जैसे लोक में व्यक्ति विशेष की लेखक आदि संज्ञा नहीं होती, तो ऐसे ही यहाँ भी आत्म तत्व कर्ता कब तक? जब तक करण का प्रयोक्ता है। करण से असंगता का ज्ञान हो जाने पर उसका कर्तृत्व विलुप्त हो जाता है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति न्यायेन कर्तृत्वम् आत्मनो अंगीकर्तव्यम् पूर्व पक्ष। इस शास्त्र के अनुरोध से आत्मा में कर्तृत्व स्वीकार करना चाहिए। यथा च तक्षोभयता इति न्यायात् औपाधिकम तस्मिन् कर्तृत्वम् इति अभिप्रेत्याह। इसका उत्तर कहते हैं, अरे भाई ब्रह्मसूत्र को उद्धृत किया तो आगे के ब्रह्मसूत्र पर भी ध्यान दो। 2:3:33 है ना पहला, ये 2:3:40 है। आगे के ब्रह्मसूत्र में क्या कहा गया? करण सापेक्ष कर्तृत्व है, करण निरपेक्ष कर्तृत्व नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ?
जब तक स्वयं को करण का प्रयोक्ता समझता है तब तक आत्मा में कर्तृत्व है। कर्तृत्व की मान्यता है, कर्तृत्व की सिद्धि नहीं, क्योंकि कर्तृत्व करण सापेक्ष है। करण निरपेक्ष जो आत्म तत्व है उसमें कर्तृत्व संभव नहीं। यह हुआ। इससे लाभ क्या होगा? क्या भोजन भी भरपेट करेंगे और अपने को भोक्ता भी नहीं मानेंगे। काम भी भरपूर करेंगे, अपने को कर्ता भी नहीं मानेंगे। असंगता आएगी या नहीं? लो, दोनों दृष्टि, काम भी पर्याप्त और कर्तृत्व भी नहीं। भरपेट भोजन कर लो, भोक्तृत्व भी नहीं। घाटे का काम है क्या? घाटे का काम तो है नहीं वेदांत। लेकिन वो झूठ मूठ न कहे। स्वामी अखंडानंद महाराज बोलते थे, वो गढ़ लेते थे कथा। एक थे वो, लेकिन सन्यासी नहीं कहते, एक थे वैष्णव संत, बहुत बढ़िया आश्रम बनाया था। ये कहाँ कहाँ के आम का पौधा है, ये है वो है वो है, तो बहुत बढ़िया। कहना किसने बनवाया महाराज? जब से मैं आया हूँ नारायण। पहले तो बिल्कुल उजरा हुआ था, जब से मैं आया हूँ ऐसा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वो एक दिन क्या हुआ, एक बच्चिया आई कुछ फूल वूल खाने, पौध को खाने। एक डंडा फेंका, मारने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन वो बच्चिया को डंडा लग जाने पर बच्चिया मर गई। तो फिर इंद्र ने वो हत्या को भेजा उसके पास। उसने कहा कि यमराज ने भेजा गोहत्या को उसके पास। उसने कहा क्यों, कौन हो तुम? विकराल गोहत्या। क्या, कब तुमने मारे न? बुद्धिपूर्वक नहीं से, लेकिन तुम्हारे द्वारा गोहत्या हुई है। अगर हाथ ही ना होता तब, हाथ का अधिदेव कौन है? इंद्र। अगर इंद्र शक्ति ना देते तो डंडा फेंकता में कैसे? डंडा नहीं फेंकता तो गाय की हत्या कैसे होती, बछड़ी की? इंद्र के पास जा तू, मेरे पास मोहम्मद दिखाना। बड़ा वेदांती था, बढ़िया। वो हत्या चली गई इंद्र के पास। तू यहाँ कैसे आ गई? पकड़ने आई हूँ। क्यों? आप देखिए वो बाबा कह रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर मुझे बकस, थोड़ी देर छोड़ दे। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। आ गए इंद्र देवता। फिर आह संत जी क्या कहना, आश्रम देखकर तो मुग्ध हो गया। जरा स्वयं दिखाते, परिचय करवाते, क्या क्या आपने? नारायण ये सब आया था, तो कमरे बिल्कुल नहीं थे, ये सब ये सच। तो इंद्र ने कहा है वो हत्या, इसको लग। बाग बनवाया इसने, मकान बनवाया इसने, और ये कहता है कि इंद्र ने ताकत न दी होती तो हाथ के द्वारा डंडा कैसे फेंकता। नकली ज्ञान, इसको लग जा। इसका मतलब क्या है? जब से प्राप्त करना हो तब कहते हैं मेरे द्वारा क्या हुआ। जीव का स्वभाव है ना। जीव का क्या स्वभाव है? कोई अच्छा काम बन जाए तो अपने द्वारा, बुरा बन जाए तो किसी और के मत्थे मर दो। ये नहीं, फिर पूरा न तो अच्छे का कर्तृत्व हो, न वो बुरे का कर्तृत्व हो। क्या वदन क्रिया का कर्तृत्व अपने ऊपर ले लिया ना, तो असुर घुस गया या नहीं? यह प्रसंग है। यदुक्तम अविद्या विषय सर्वो व्यवहार इति तत्र वाक्यशेषानुकूलयति यहा पीति। नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य यहा पीच अध्यायांत उपसंहरिष्यति अव्याकृतादि क्रियाकारक फल जातम त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्म इति अविद्या विषयम। यदुक्तम अविद्या विषय सर्वो व्यवहार। यह जो कहा कि अविद्या का विषय ही संपूर्ण व्यवहार है, आविद्यक है।
उसी में वाक्य शेष को अपने पक्ष में नियोजित करते हैं। उपसंहार वाक्य को यहाँ इति या जो प्रकरण चल रहा है उसके अंत में इस तथ्य को इस प्रकार से उद्भाषित किया जाएगा। क्या है वचन? त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म इति अविद्या विषयम। जो कुछ नाम रूप कर्म, ये जो तीन, ये त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म, जो कुछ नाम रूप कर्म वो क्या है? अविद्या के विषय हैं। बृहदारण्यक 1:6-1 अविद्या के विषय। नाम भी, नाम की निष्पत्ति किससे होगी? वाक शब्द का उच्चारण किससे होगा? वाक से। रूप की निष्पत्ति किससे होगी? नेत्र के द्वारा सामान्य रीति से। और कर्म की निष्पत्ति किससे होगी? प्राण से, कर्मेंद्रिय युक्त प्राणमय कोश से, प्राण सहित कर्मेंद्रियों से। इस प्रकार से तो नाम रूप कर्मात्मक जो जगत है वो क्या है? अविद्या का विषय ही है, क्योंकि अविद्या के कार्य ये सब हैं। कौन? वाक इंद्रिय ही न हो तो नामोच्चारण शब्दोच्चारण कैसे हो? घटपट आदि। नेत्र इंद्रिय ही न हो तो रूप का दर्शन कैसे हो? इसी प्रकार से हाथ इत्यादि विशेष कारण न हो तो तत्त कर्मों का संपादन या तत्त कर्म का संपादन कैसे हो? यह अभिप्राय है। इसका अर्थ यह है कर्णग्राम सापेक्ष ही नाम रूप कर्म की सिद्धि है। और कर्णग्राम के मूल में कौन होगा? कर्णग्राम का उपादान कौन होगा? कर्णग्राम का उपादान अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूत के उपादान, जैसा कल कहा था, तामस अहम का उपादान अहम, अहम का उपादान महत, महत का उपादान अव्यक्त, अव्याकृत प्रकृति या प्रधान, वो भी आविद्यक ही है। जो कुछ अनात्मा प्रपंच है उसकी सत्ता और उपयोगिता आत्मा के अज्ञान पर ही निर्भर है। क्या हुआ? नाम रूप कर्म के माता की माता की माता की माता की माता या इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता भी आविद्यक। तो ये तो आविद्यक हैं। अविद्या विषयम अव्याकृतात्तु। इसमें क्या होता है? प्रक्रिया भी सधी हो और सिद्धांत भी सधा हो। तो बाल से खाल को जैसे निकाल लेते हैं ऐसे सूक्ष्म दृष्टि बन जाती है। और अगर प्रक्रिया सधी नहीं है तब कहाँ जाके अज्ञान बैठ जाएगा? नहीं कह सकते। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय का ठीक ठीक विवेक नहीं है। अपने को आत्मा कहते रहें, कहाँ जाके हम बैठ जाएंगे? इंद्रियों को ही आत्मा मान लेंगे, अंतःकरण को आत्मा मान लेंगे, कहाँ प्राण को ही आत्मा मान लेंगे? विज्ञानमय में जाकर अटक जाए, आनंदमय में जाकर अटक जाए। इसलिए प्रक्रिया भाग बहुत आवश्यक है। प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया। किसी प्रक्रिया का अवलंबन लेकर परमात्मा तत्व का बोध हो जाए। अब आप अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 2500 प्रकार की प्रक्रिया सधी है, उसकी दृष्टि और परिमार्जित होगी। सिद्धांत को हृदयंगम करने के लिए प्रक्रिया का आलम्बन आवश्यक है। अज्ञश्च अप्रबुद्धश्च, अज्ञ है, अप्रबुद्ध है, लेकिन सर्वम खइदम ब्रह्म उपदेश कर दिया और मरेगा। गुरु ने भी मार दिया, चेला भी मरेगा। फिर अधिकृत व्यक्ति हो, फिर साथ साथ परंपरा से उसको वेदांत शास्त्र का अधिगम करना चाहिए। अपने आप इधर उधर से नोच खोज के नहीं।
उससे कोई प्रवचन तो हो सकता है। हाँ। नाम नहीं लेंगे। कई युग चलता है भारत में भी, मैंने देखा 60 साल पहले एक सिंधी महात्मा के शिष्य थे, टिकट लेकर के भी लोग उनका प्रवचन सुनने जाते थे ग्वालियर आदि में। उस समय वो छाए हुए थे भारत में। उसके बाद वेदांत के नाम पर, उसके बाद प्रवचन के नाम पर कोई और छा गए, उसका तो नाम ले ही लो, रजनीश युग आ गया। रजनीश जी का भी मैंने प्रवचन फिरोजाबाद में सुना है, नेमिस के पंडाल में कार्यक्रम। रजनीश जी भी, उनकी एक चेली नहीं विदेश की, उनकी टोहनी करवा दी। रजनीश जी भी गए, जीवन काल में ही उनकी सारी अमेरिका विदेश के एक शिष्या ने ही उनको मिट्टी पलित करवा दी। वो युग भी गया। एक से एक वृंदावन के ऊंचे कथावाचक भागवत के रजनीश जी का प्रवचन सुनने जाते थे कि किस लहजे में हम जनता को मोहित कर सकते हैं। उनमें से एक मुझसे आकर यहाँ क्या वेद स्तुति सीधरी टीका सहित पढ़े भी, स्वामी जी को याद है 28 साल पर। उसके बाद एक युग चला, अमुक का प्रवचन हरिद्वार में इतना बढ़िया वेदांत का, वो भीड़ लगती थी। दैव योग से 1-2 सभा में हम थे, वामदेव जी महाराज थे वृंदावन में। उसके बाद उनके मन में ग्लानि हो गई। अब वो वेदांती के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं, आप अपने को योगी के रूप में प्रसिद्ध करते। 15 साल 10 साल एक लहर चलती है, लेकिन यहाँ पर अपने को ठगना नहीं चाहिए, दूसरे को ठगना नहीं चाहिए। दूसरे को ठगता अपने आप ठगा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि पाप का कर्तृत्व प्रारब्ध पर, परमात्मा पर, देवता पर डाल दे, पुण्य का कर्तृत्व अपने ऊपर मर रहे। मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा थू या नहीं, समग्र कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रदोदन होना चाहिए। अनाम रूप कर्मात्मकम इत्यस्मादुपरिष्टात् तत्पदमध्याहर्तव्यम पृथक अविद्या विषयात् क्रियाकारक फल जातात इति शेषः। तो नाम रूप कर्म सबके पीछे और लगा देंगे, तो अनाम अरूप अकर्म। आत्म तत्व क्या है? अनाम, मेरा अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, पहले कहते थे मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा वहाँ जहाँ वहाँ मेरा धाम। पहले बहुत गाते थे बच्चे लोग, मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ वहाँ मेरा धाम। बच्चे लोग खूब गाते थे पहले। अब क्या अर्थ होता मैं अभी भी नहीं मालूम। अनाम हो गया। नाम क्या हुआ? नाम क्या है? शब्द है या नहीं? शब्द विशेष का नाम ही तो नाम होगा। तो शब्द की प्रवृत्ति किन किन हेतुओं से होती है? जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। जाति को लेकर, संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, रूढ़ि को लेकर 5 प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सरस्वती रहस्योपनिषद में 8 प्रकार से लिखा है, तो हमने उसमें सुख दुख मोह और जोड़ दिया है। तो 8 को लेकर शब्द की प्रवृत्ति होती है। नाम को लेकर, रूप, नाम को लेकर, जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। नाम शब्दों की प्रवृत्ति किसको लेकर?
जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, गुण को लेकर, रूढ़ी को लेकर। मैं एक वाक्य बोला करता हूँ, श्यामलाल की श्यामा गाय, श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की जो प्रवृत्ति हुई है वो जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर। लेकिन आत्म तत्व कैसा है? अनेक की सिद्धि हो तब अनेकों में अनुगत जाति की सिद्धि होती है। मनुष्यत्व जाति है, पशुत्व जाति है, आकाशत्व जाति नहीं है, क्योंकि आकाश एक है। तो आत्म तत्व एक है या अनेक? जिनके यहाँ आत्मा अनेक है उनके यहाँ आत्मत्व जाति हो जाएगी। हमारे यहाँ आत्मा को लेकर जाति परक शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा एक है। भेद औपाधिक उसमें है, जैसे कि आकाश में घटाकाश, मठाकाश इत्यादि भेद औपाधिक है। गुण को लेकर नील, पीत, श्वेत इत्यादि आत्म तत्व तो निरूप है। गुण को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्रिया को लेकर पाचक, याचक, पाठक आदि आत्म तत्व निष्क्रिय है, तो क्रियापरक शब्दों की प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती। डित्थ, डवित्थ, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हस्ती, हाथी, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हाथी, क्या कहते हैं? डित्थ, डवित्थ, ये सब शब्द हैं। डित्थ, डवित्थ ये रूढ़ी परक संज्ञा संज्ञी भाव को लेकर रूढ़ी परक शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जैसे गाय है तो गो शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? गच्छति, इस ढंग से। गाय का नाम गाय क्यों है? चलना फिरना उसको बहुत पसंद है। खूंटे पे बांध के भरपेट बढ़िया भूसा आदि पवावे फिर भी गाय पसंद नहीं होगी। तो गाय का नाम गाय क्यों है? चलना फिरना उसे बहुत पसंद है। देसी गाय को लू भी नहीं लगती। लेकिन बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। अगर यौगिक व्युत्पत्ति से अर्थ करेंगे तो बैठी हुई गाय में गधा अगर चल भी रहा हो तो उसमें लक्षण चला जाएगा। इसलिए रूढ़ हो गया। गाय कहने पर लरली, वृत्तिकंठ, झालर, ककुद माने कुबर से युक्त पशु विशेष पवित्र पूज्य पशु विशेष का नाम गाय है। यह रूढ़ार्थ हुआ। क्या रूढ़ अर्थ जो है यौगिक अर्थ का अपहरण कर लेता है अधिकतर, लेकिन ब्रह्मसूत्र में पहले आ चुका कहीं कहीं यौगिक अर्थ ही रूढ़ार्थ का अपहारक बन जाता है। अपवाद स्थल है वह, सामान्य नियम है। तो शब्दों की प्रवृत्ति के हेतु कितने हुए? जाति, गुण, क्रिया, संबंध। असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है। तो मेरा तेरा आदि ममतम आदि सब संबंध परक शब्दों की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। द्वित्थ, डवित्थ इत्यादि ये सब जो कल्पित अर्थ हैं उसकी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। फिर और ले लेंगे सुख दुख मोह, ये फलात्मक हैं। तो यह हुआ। तो क्रिया कारक फल, उसी को कहेंगे क्रिया कारक फल। जाति तो शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जिन हेतुओं से होती है उन हेतुओं से सर्वथातिक्रांत जो आत्म तत्व है उसमें किसी शब्द की साक्षात प्रवृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन शब्द के अतिरिक्त आत्म तत्व के अधिगम के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए अतद व्यावृत्तिया अतन रसनैना विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से कथनचित शब्दों की प्रवृत्ति हो सकती है, अविधा वृत्ति से नहीं। इसलिए अनाम। दूसरी बात क्या है? जन्म के बाद नामकरण, जात संस्कार के बाद नामकरण संस्कार होगा या पहले हो जाएगा? बाद में। तो आत्मा आज है तो नामकरण संस्कार क्या करें? आज माने
जन्म रहित जन्म ही नहीं होगा तो नामकरण संस्कार क्या होगा उसका? यह रूप भी कोई नील पीत श्वेत इत्यादि ये सब नहीं है, नाटा गोरा ये सब नहीं है। कर्म भी निष्क्रिय है, निरूप है, नाम रहित है, शब्द से पारंगत, रूप से पारंगत है, कर्म से भी पारंगत है। इस तरह से वाक और श्रोतेंद्रिय की प्रधानता से नाम कहेंगे, रूप नेत्रेंद्रिय की प्रधानता से रूप कहेंगे, हाथ की प्रधानता से, पाँव की प्रधानता से कर्म कह देंगे। तो नाम रूप कर्मात्मक जगत है। जगत को जब नाम रूपात्मक कहेंगे या नाम रूप कर्मात्मक तब रूप शब्द पारिभाषिक हो जाएगा, केवल नेत्र का विषय ही नहीं। नाम का अर्थ हो जाएगा पद, रूप का अर्थ हो जाएगा पदार्थ। पूरे जगत को जब नाम रूप कर्मात्मक या नाम रूपात्मक कहेंगे तो नेत्र का विषय ही रूप थोड़े रह जाएगा। नाम का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? पद, शब्द, और रूप का अर्थ पदार्थ। यह हुआ नाम रूप कर्मात्मकम इति अस्मात् उपरिष्टात् तत्पदमध्याहर्तव्यम। उसका अध्याहार करना चाहिए, माने अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए, आरोप करना चाहिए। पृथक अविद्या विषयात 22वीं टिप्पणी अविद्याशयात। अविद्या के विषय हैं, यहाँ विषय शब्द का प्रयोग आश्रय के अर्थ में हुआ है। अविद्याश्रित ही है, जहाँ तक नाम की गति है, रूप की गति है, क्रिया की गति है, वहाँ तक क्या है? अनात्मा है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बढ़िया। गो माने जाओ, इंद्रिया गो गो गोचर इंद्रियों के विषय, गो माने इंद्रियां। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, आगे ऊपर क्या कह दिया? मन भी, मन की जहाँ तक गति है, इंद्रिय के विषय में या मन की भी स्वतंत्र रूप से जहाँ तक गति है, सो सब माया जानो भाई। वो सब माया ही है। बढ़िया कहानी। ये सब पढ़ के लिखा होगा ना तुलसीदास जी। उनकी पंक्ति का अर्थ लगाना बड़ा कठिन। दार्शनिक जो पंक्तियाँ हैं विनय पत्रिका में या रामचरितमानस में, उसका अर्थ लगाना बहुत कठिन। इसलिए अब रामायणियों का भी विलोप हो रहा है। हमने देखा कि अव्यक्त मूल मनादि तरु, भागवत का अनुवाद है। भागवत में जो एकादश स्कंद आदि में जगत वृक्ष का वर्णन है, उसको तुलसीदास जी ने लिखा अव्यक्त मूल मनादि तरु। जब मैं यहाँ रहता था छोटे से महाराज के रसोई घर में, चलनी के समान वो चूता था वो। वहाँ पहले इधर ये सब छूट गया ना, पहले वहाँ एक था महाराज का रसोई घर। महाराज यहाँ रहते थे, काठ के सब थे। उसके बाद वो काशी गए तो मैं उसी में रहता था। ये सब तो बहुत बाद में बना है। तो हमने क्या संकेत किया? मानस पीयूष मैंने पढ़ा हुआ, श्वेता स्वतर पर लिखना था मेरे ख्याल में। क्या अर्थ किया है? एक भी टीकाकार ने ठीक से अर्थ नहीं किया। अनेकों टीकाओं का संकलन है ना मानस पीयूष में।
उसमें पूज्य गुरुदेव के शिष्य विद्यानंद त्रिपाठी जी सबसे अधिक विद्वान माने जाते, उनका भी है। तो हमें कष्ट हुआ कि अव्यक्त मूल मदादि तरु, इसका जो अर्थ किया है मानस पीयूष में, एक भी टीकाकार ऐसे नहीं निकले जो अर्थ होना चाहिए वो किया हो। इसका मतलब क्या हुआ? रामचरितमानस का दार्शनिक पक्ष का अर्थ लगाना भी बहुत कठिन है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अब रामायणियों का भी विलोप हो रहा है, नचैया गवैया हो गए। नाचना गाना भी अच्छा है, नृत्य गान भगवान का कोई अश्लील तो नहीं है, लेकिन भागवत रख लें, मान लो उपनिषद कोई रख ले, ब्रह्मसूत्र रख ले, रामचरितमानस रख ले, और फिर बीच बीच में व्यक्ति श्रोता बोर ना हो जाए। नाच गान भी अगर है, अश्लील नहीं है, उसमें कोई धनमान का कि किंकरता नहीं है तो ठीक है, लेकिन भागवत के नाम पे नाच गाना ही हो, नचैया गवैया से ही काम चले, वो ठीक नहीं। एक बार वो जो है ना, कौन बड़ा विकट पहलवान, कहाँ का, हाँ बहादुर हरियाणा का, कैसे कैसे व्यक्ति छकाने वाले होते हैं। और नरसिंह राव आदि के समय में कांग्रेसी था, जो कुछ भी हो, हमको बुलाया बहादुरगढ़, हम थे, ये थे, और कोई नहीं हमारे साथ होते थे, कुर्सी पर बैठा दिया, और सब जो राजनेता लोग थे उनको कहा देखो शंकराचार्य आए हैं। अब वो अपने यशोगान में सब नेताओं का उपयोग किया, हमारी और किसी ने देखा भी नहीं। तो हमने सोचा ओहो कैसा हमारा दुरुपयोग किया। फिर वकीलों की गोष्ठी में ले गया, बुरा मत मानना, हरियाणा बहादुरगढ़ के वकील, एक से एक वकील भी ऐसा सभ्य लोग थे, क्या हम आ गए पीठ पर से स्थापित करने, लूटने आ गए महाराज। एक से वकील गालियां दे रहे थे, एक भी ऐसा, हाँ उसमें एक वकील था, एक जज थे कोई दैवक से उत्तर प्रदेश के, वो सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो हमने देखा कि वहाँ के वकीलों का स्तर इतना गिरा हुआ, रे राम। तो बाद में हमने कहा अच्छा पहलवान, दोबारा मैं हाथ नहीं आऊँगा, इस प्रकार फजीहत करने के लिए तुमने हमको बुला लिया, बड़ी विकट बात। अपने शोहरत के लिए वकीलों से गाली दिलवाई, लूटने आए हैं आप बहादुरगढ़ में, कैसे आए, क्या आए, क्यों आए आप? और उधर सभा में कोई देखे नहीं, कुर्सी पर किनारे बैठा दिया, अपना यशोगान करवाता रहा। इसका मतलब क्या है? इसलिए कहा कि ये बड़ी स्थिति, तो अब तो रामायणी भी नहीं रह गए, सब विलुप्त कथा नाच गान ऐसे ही। इसी प्रकार शंकराचार्य का उपयोग लोग गलत कर लेने लग गए, शंकराचार्य भी अब लुप्त होते जा रहे हैं, राजनेता लोग उपयोग करने लगे, अमुक उपयोग करने लगे, सब परंपरा लुप्त हो रही है। अनाम रूप कर्मात्मकम इत्यस्माद् उपरिष्टात् तत्पदम अध्याहर्तव्यम पृथक अविद्या विषयात् क्रियाकारक फलजातात् इति शेषः। इसमें 22वीं टिप्पणी विषय शब्द का जो प्रयोग किया गया आश्रय के अर्थ में अविद्याश्रयात्। फलजात माने फल समूह, जितना क्रियाकारक फल है सबके सब क्या है? क्रियाकारक फल, आविद्यक। तो क्या हुआ फिर? माँ भूत परमात्मा कर्तृत्वाद्याश्रयो जीवस्तु स्यात् इति द्वितीयम् आशंक्याः यस्त्विति। ठीक है, परमात्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का आश्रय ना हो, लेकिन जीव तो हो ही सकता है, यह पूर्व पक्ष है। परमात्मा को बकस दो भाई, परमात्मा कर्ता भोक्ता आदि नहीं, लेकिन जीव में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव है ही। माँ भूत परमात्मा कर्तृत्वाद्याश्रयो जीवस्तु स्यात् इति द्वितीयम् आशंक्याः यस्त्विति। कहते वो भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। भाष्य,
पहली पंक्ति 97 पेज। यस्तु वागादि समाहारोपाधिक परिकल्पितः संसारी आत्मा तम च वागादि समाहार पक्षपाति नमेव दर्शयिष्यति एतेभ्यो भूतेभ्यो संभूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इति। यह हुआ 5वीं टिप्पणी बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-12। पहले तो परमात्मा से कर्तृत्व भोक्तृत्व का पिंड छुड़ाया, अब जीवात्मा तक ले गया पूर्व पक्ष। जीवात्मा से भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का पिंड छुड़ाना आवश्यक है, इसलिए कहो यस्त्विति वागादि का जो समाहार है, ये वागादि जो तत्तत्करण है, इनका जो अधिदैव है, नियामक प्रकाशक, उसी को लेकर कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि है। जीव में भी वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपित ही है। अब कोई अधिदैव को मुक्त करना चाहे कर्तृत्व भोक्तृत्व से तो कैसे करेगा? पिंड छुड़ाया, ईश्वर को कर्ता भोक्ता नहीं सिद्ध हुआ, पूर्व पक्ष राजी हो गया। अब जीव पे ला कर रख दिया, जीव को भी कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं होने दिया, अधिदैव पे बाजार डाला। अब अधिदैव भी कर्ता भोक्ता सिद्ध न हो तो नेत्र रहित सूर्य में दृष्टित्व सिद्ध कीजिए, वाक रहित अग्नि में वक्तृत्व सिद्ध कीजिए। वहाँ भी करण सापेक्ष ही अधिदैव में क्या हो गया, ये अपनी ओर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ वो नहीं है। तब करण में रख देंगे तो करण जड़ है, कहाँ गया कर्तृत्व भक्त, कहीं मिला क्या? परमात्मा में टिक नहीं सकता, जीवात्मा में टिक नहीं सकता, पारिशेष्य न्याय से किसी न किसी चेतन में तो टिकेगा। अधिदैव में तो करुणाग्राम अध्यात्म का कर्षण कर लीजिए, अधिदैव में भी नहीं आएगा। तो फिर अध्यात्म में करुणाग्राम में वो तो जड़ है, उसमें तो होने से रहा। तो कहीं भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्थान मिला क्या? अविद्या के कारण चाहे बैठा दो परमात्मा में, चाहे जीवात्मा में, चाहे अधिदैव में, बैठेगा कहीं नहीं। सब जगह बैठा हुआ मिलेगा, वास्तव में क्या है? बैठेगा कहीं नहीं। क्या हुआ भृगु जी, क्या कहा? कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? जीव में नहीं है, इधर कर्म में भी नहीं है, अधिदैव में भी नहीं है। ईश्वर को में, ईश्वर में है परमात्मा। पहले किससे पिंड छुड़ाया? परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं, तो जीव है, जीव भी कर्ता भोक्ता नहीं, तो अधिदैव है। यहाँ पर इतने, हाँ अधिदैव। अब अधिदैव इसको भी कर्ता भोक्ता न सिद्ध करें तो करण सापेक्ष अधिदैव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है। जिह्वा न रहे तो बोलना और चखना अधिदैव के द्वारा संभव है क्या? अधिदैव में कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है किसके लेकर है? करण सापेक्ष। करण में छोड़ दो, करण जड़ है। कहाँ से बोल रहे? एकादश स्कंद भागवत भिक्षु गीतम देहस्त्वचित पुरुषो यम सुपर्णः नहीं कर्म मूलम। न जड़ पे जाके बैठेगा कर्म, न चेतन पे। कहीं भी कर्म को ठौर नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। क्या? कर्म का मूल नहीं। कर्म ही सिद्ध हो तब कर्ता सिद्ध होगा ना। कर्म ही नहीं सिद्ध हो रहा तो कर्ता क्या सिद्ध हो? ये सब सूक्ष्म विचार है। अब जो मशीन से यंत्र से सुनते होंगे वो कहेंगे देखो रबड़ी कचौरी मालपुआ बनना सब बेकार, बनाने वाले भी मूर्ख और खाने वाले मूर्ख। कोई बनाने वाला ही नहीं, खाने वाला नहीं, ये तो चौपट ही हो रहा है। ये कौन सा है? क्या? हाँ, ये आ गए भोजन करने वाले।
ठीक। क्या हुआ? महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रयो जीवस्तु स्यात् इति द्वितीयम् आशंक्या। अरे भाई, कर्तृत्व ना तो परमात्मा को लेकर सिद्ध है, माने परमात्मा में कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व का आश्रय आदि माने कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। फिर वो कहाँ से आएगा जी? क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, ये तो चौपट। क्या तस्य कर्तारम मपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम, कर्तारम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इससे हल निकलेगा कहाँ से? चौथा अध्याय। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। फिर आगे तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कर्तृत्व अपने ऊपर भी भगवान नहीं। पहले तो कहा चारों वर्ण। तो किसी ने उड़ियाबाजी से कहा ईश्वर ने, बाबा ईश्वर ने जगत बनाया, तो वो तो फक्कर थे। तो तुम्हारे नानी ने बनाया, तुम्हारे चाचा ने बनाया। वो लोग कोई ऐसे वो हम लोगों की तरह बोलते थे। वो लोग कोई तत्काल निपटाते थे। क्या क्या फक्कर जो संत होते थे वो इतने उधेर बुन में नहीं पड़ते थे और लोग उन पर लट्टू हो जाते थे। क्या न प्रक्रिया न कुछ, एक का एक सामने वाले का मुंह बंद कर देते थे। आहा, प्रसिद्धि भी हो जाती थी, बोलने से बच भी जाते थे। तो बाबा ईश्वर ने जगत बनाया, तो तुम्हारी चाची ने बनाया, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारा नाना ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो स्वामी अखंडानंद महाराज ने पूछ दिया, तो बाबा मौत किसकी होती है? तो मौत के पूछने आया है या मौत से मुक्त होने आया? तो मुक्त है, मान ले। बस। तो कर्म बाबा कौन करता है? अरे तू कर्ता को ढूंढने आया है, अपने को कर्ता समझ ले। यही बोल रहे थे कौन? पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज। कहाँ? सुबह के प्रवचन में आनंद वृंदावन। बहुत प्रशंसा कर रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था, तो मेरी ओर देखे तो हमने कहा महाराज आपका प्रश्न ही मुझे जचता है, उत्तर तो फिर तात्कालिक ऐसे तो समाधान नहीं हुआ। मौत किसकी होती है? अरे तू मौत का जिज्ञासु है या मौत से के मुँह से मुक्त होने के लिए मेरे पास आया? हाँ, महाराज ने बढ़िया उत्तर दे दिया। तो वो लोग एक चुटकी में ऐसा उत्तर देते थे, सामने वाला व्यक्ति मस्त हो जाता था। तो अब वो कोई कहे कि तू मौत को ढूंढने आया है या मौत से मुक्त होने आया है, तो मौत किसकी होती है? मृत्यु कब गिनते हैं? क्या पुर्यष्टक से जीव कला शरीर में न रहे, ये सब जाने बिना कोई मृत्यु से, वो सब एकदम चुटकी उड़ा करके। फिर एक व्यक्ति ने कहा बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ। उड़ियाबाजी आसाम में भी रहे थे, तो फिर चमत्कार दिखाओ। क्या है मालूम है? हमें क्या मालूम? स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा एक व्यक्ति सुबह सुबह आया, बाबा आज तो खीर या पकौड़ी की कोई, हाँ पुआ खाने की इच्छा है। अच्छा बेटा, तो एक थाल में पुआ आ गए, दे दिए, खा ले बेटा। सच्ची मुझे क्या मालूम, स्वामी अखंडानंद मैंने बताया तो मानना ही चाहिए। कहा बेटा तूने खा लिया? हाँ। अच्छा अब ठीक है। एक पारा है ना, कहाँ? वृंदावन में, सफाई कर्मियों के, आजकल वो शब्द भी बोलने में लोग दंड देते हैं। उधर से चले जाना यमुना जी नहाने, मेरे कहने पर यमुना नहा ले। वो जा रहे थे, कौन? जो पुआ खा चुके थे। अब दो देवियां आपस में लड़ रही थी, सौत कहीं के मैंने रात में बना कर रखा, सुबह बच्चों के दूंगी, चोरी हो गई, इतने उसमें मालपुए थे,
वो कहते बेटे की शपथ खवा ले, पति की शपथ खवा ले, बेटी की शपथ मैंने नहीं लिए। दोनों झगड़ रहे थे, ये बेचारे पुआ खाने वाले चुपचाप जा रहे थे। अब नहा के आए, क्या हुआ महाराज, वो तो कुछ विचित्र ही बात है, जैसी थाली जैसे पुए, जितने पुए सब लक्षण। सुबह सुबह तू आ गया मुझसे पुआ मांगने, तो मैं कहाँ से लाता, वहीं से लाया। मैंने कोई सिद्ध होगा ना, कोई क्या स्मशान का कोई ना कोई सिद्ध होगा ना। फिर एक ने कहा महाराज कुछ सिद्धि दिखाओ। उस समय दिखाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा जो सूर्य है, चंद्र है, भगवान ने इतनी सिद्धियां दिखाई हैं, उनके मुकाबले में क्या सिद्धि दिखा सकता हूँ। ये सिद्धियां नहीं दिखती, चमत्कार ये नहीं दिखता, ऐसे मौन हो। लेकिन सुबह सुबह अगर क्या खाना चाहेंगे, पुआ, तो उसी के घर से आना है जहाँ से आना चाहिए। एक बाबा थे, मैंने देखा है, रासलीला हो रही थी, वृंदावन वालों की मंडली आई थी दिल्ली में, तो फटा हुआ कोट जैसा पहनते थे, निकलते थे, उनके इससे नोट गिरते रहते थे, मतलब उठा लेते थे वो लीला करने वाले। तब उस पर बहुत बहस हुए। प्रश्न उठता है कि उसके नकली नोट थे या असली, सरकार के हिसाब से असली नोट थे तो कहाँ से आ गए, नकली थे तो कोई महत्व नहीं। तो अंत में आके भूत प्रेत से किसी के घर से मंगवा कर अपनी सिद्धि चलाते थे। यही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर है कि परमात्मा में कर्तृत्व रखें तो बनता नहीं भोक्तृत्व, और जीवात्मनिष्ठ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, अधिदैवनिष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लीजिए, वही प्रकरण चल रहा है। जीव शब्दवाच्यस्य विशिष्टस्य कल्पितत्वा न तात्विकं कर्तृत्वादिकं किंतु तद्वारा स्वरूपे समारोपितम् इति भावः। जीव शब्द का जो वाच्य है, विशिष्ट है, वो एक ही अंतःकरण है। कहो सुरेश महापात्र जी, विशिष्ट होना अच्छा है या उपहित होना अच्छा है? विशिष्ट व्यक्तित्व अच्छा है या उपहित व्यक्तित्व? हाँ विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति हैं भाई, इनका आमंत्रण होना चाहिए, बढ़िया नहीं। हाँ बढ़िया है, हाँ बढ़िया, ठीक, इनको विशिष्ट बना दो। शिष्ट भी नहीं, विशिष्ट। जीव शब्द वाच्य से विशिष्टस्य, आगे क्या लिखा, कल्पितत्वात्। राम मंटा डार हो गया। अंतःकरण को विशेषण बनाना चाहिए उपाधि? सुरेश महापात उत्तर देंगे। अंतःकरण को उपाधि बनाना चाहिए या विशेषण? अब क्यों संकोच कर गए? उपाधि, वहाँ तो विशिष्ट का, यहाँ उपहित। हाँ दोनों में कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ इसलिए गड़बड़ लगा तो उसमें उस डाल पे चल गए। और बंदर को गुलेल लगने की संभावना थी, डाल छोड़ के दूसरे पर चला गया। ठीक है। विशेषण जो होता है, विशेष में रचा पचा होता है। उपहित जो होता है उपाधि से असक्त अनासक्त अतिरिक्त होता है, ये अंतर है। नील कमल कहेंगे तो नील रंग जो है वो कमल में कहाँ से आया? स्वाभाविक है नहीं, कमल में मानो घुसा हुआ है नहीं को। नील कमल में नील रंग, रक्त कमल में रक्त रंग। और घटाकाश जब कहेंगे तो आकाश में घट बैठा हुआ है या घट से आकाश कुछ विलक्षण है, असंग है, अतीत है। एक ही अंतःकरण को संसारी व्यक्ति विशिष्ट अंतःकरण को विशेषण बनाकर घूमते हैं, उसी को फिर
उससे ऊंचे कोटि के जो साधक होते हैं विशेषण को क्या कर लेते, उपाधि बना लेते हैं। विशेषण को ही उपाधि समझ लेते हैं। मन उपाधि समझते ही वो विशेषण जो है पिंड छूट जाता है, विशेषण मानो बाहर हो गया। ऐसा प्रबुद्ध कमल जो अपने से नील रंग को उछाल के फेंक दे, ऐसा। हाँ बढ़िया। बिच्छू अगर आ गया तो झाड़ दिया कपड़े से, सांप या बिच्छू धर गिरा। संसारी व्यक्ति अंतःकरण को विशेषण बना के घूमते हैं। उच्च साधक जो है वो अपने को विशिष्ट न बनाकर उपहित बनाते हैं। उपहित न बनाकर फिर उपाधि को मिथ्या समझ लेते हैं, तो उपाधिक भेद भी मिथ्या हो गया। पहले विशिष्ट को क्या करें, उपहित, उपहित को फिर उपाधि के मिथ्यात्व का निर्णय करके नाम विशिष्ट है न उपहित है, ऐसे। अब विशिष्ट बनना अच्छा है उपहित, उपहित। आगे की बात सुनी नहीं फिर ठीक, बढ़िया कहा। पहले विशिष्ट बनना चाहिए, फिर विशिष्ट व्यक्तित्व होना चाहिए, फिर उपहित होना चाहिए, ठीक। आत्मनिता यही था ना। हाँ, जीव शब्दवाच्य से विशिष्ट से कल्पितत्वात् न तात्विकम कर्तृत्वादिकम। तो क्या हुआ, कल्पितत्वात्, अगर विशिष्ट हो गए तो कल्पित सिद्ध हो जाएंगे, उपहित हो गए तो अकल्पित सिद्ध हो जाएंगे। न तात्विकम कर्तृत्वादिकम, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो है ज्ञातृत्व ये सब तात्विक नहीं। किंतु तद्वारा स्वरूपे समारोपितम इति भावः, तत्तद विशेषण उपाधि के द्वारा स्वरूप में आरोपित है। कर्तृत्व भोक्तृत्व से किसी को वंचित करना, उसे दंड देना है, उपहार देना है। ये बोलेंगे काली दाढ़ी वाले सुरेश महापात्र। कोई सोचता होगा सुरेश महापात्र यहाँ बैठे हैं IAS पदाधिकारी। किसी को कर्तृत्व भोक्तृत्व से वंचित कर लेना, उसका आदर हुआ, अपमान हुआ या आदर? हाँ, आदर हुआ। अच्छा, अब वो संभल के बोल रहे हैं, ठीक है। आज से न भोजन बनाएंगे न भोजन करेंगे, ठीक। ये भोजन बनाएंगे, ये भोजन करेंगे। वो सोचेगा वाह चूल्हा के पास में बैठो भोजन ही करेगा, न ये भोजन बनाएंगे न ये भोजन करेंगे। दंड हुआ या उपहार? हाँ, दंड हुआ। तो दोनों ओर ठीक है, दोनों ओर ठीक। क्या कहा, कल्पितत्वात्, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि आत्मा में कल्पित है। विशेषण को अपने साथ चिपका लिया तब कर्तृत्व भोक्तृत्व है, विशेषण को नहीं चिपकाया तो औपाधिक है। उपाधि को मिथ्या मान लिया तो फिर हर प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व से अतीत सिद्ध हो गए। समारोपितत्वात् का मतलब उपाधि भी विशेषण भी आत्मा में परिकल्पित समारोपित। आकाश में घट जो है, घटगत आकाश का नाम क्या होगा? घटाकाश। तो आकाश में घट कल्पित है या कल्पित? कल्पित कैसे? बोल दिया या अर्थ भी? आकाश में वायु कल्पित है, वायु में तेज कल्पित है, तेज में जल कल्पित है, जल में पृथ्वी कल्पित है, पृथ्वी में घट कल्पित है। इस ढंग से लेंगे तो आकाश
कि घटाकार संज्ञा कल्पित हो गई है वास्तविक? क्या हो गए? कल्पित है, ठीक। आत्मनि तात्विक कर्तृत्वादि अभावे फलितम अर्थवाद तात्पर्यम उपसंहरति तस्मादिति। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि तात्विक बने वास्तविक नहीं। यह जो सिद्ध किया तो फलितम अर्थवाद तात्पर्यम, जो अर्थवाद कहा गया उसका जो तात्पर्य लबो लवाव है, निष्कर्ष है, उसको कहते हैं तस्मात्। तस्माद् युक्ता वागादि नाम एवं ज्ञान कर्म कर्तृत्व फल प्राप्ति विवक्षा। इसलिए बिल्कुल ठीक है कि वागादि माने वागादि इंद्रियों के जो अधिदैव हैं उन्हीं को लेकर ज्ञातृत्व कर्तृत्व इत्यादि ज्ञान कर्म की सिद्धि माने ज्ञातृत्व कर्तृत्व इत्यादि की बात है। फल प्राप्ति विवक्षा, वही ज्ञाता वही कर्ता वही भोक्ता भी। आत्मा में न ज्ञातृत्व है न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, तो दृश्यत्व है क्या? चश्मा का जो खोल है उसमें न ज्ञातृत्व है न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, तो ऐसे ही आत्मा है क्या? तो का नाम रूप कर्मात्मक भी नहीं है, माने दृश्य भी नहीं है। ये तो लक्षण केवल ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपहरण कर लेंगे तो घड़ी में भी लोटा में भी लक्षण चला जाएगा। इसलिए नाम रूप कर्म तीनों से अतीत अचित पदार्थ से विविक्त होता हुआ आत्म तत्व न कर्ता है न भोक्ता न ज्ञाता, यह अभिप्राय हुआ। अचित पदार्थ से विविक्त होता हुआ आत्म तत्व कर्तृत्वादि विक्रिया से सर्वथा रहित। अब दूसरा पैरा आनंदगिरी। तात्पर्यमर्थवादस्य उक्त्वा, अर्थवाद का जो तात्पर्य है, तात्पर्य लबो लवाव सार, उसको कहा नियुक्तया वाग्देवता वाग्देवता देवतया यत्कृतं तदुपन्यस्यति तथेत्यादिना। तथेति तथास्त्विति यह हुआ। भाष्य दूसरे पैरे। अब कहते हैं तात्पर्यम अर्थवादस्य उक्त्वा, अर्थवाद के तात्पर्य को कह दिया भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने। नियुक्तया वाग्देवतया यत्कृतं, बिरादरी के अन्य देवों के द्वारा जो वाग्देवता जिस कार्य में नियुक्त किए गए थे उस कार्य का संपादन उन्होंने किस प्रकार किया। आप जो है हमारे लिए उद्गान करो, अन्य इंद्रियों के करण के भी अंतःकरण के भी। अधिदैव ने मिलके कहा क्योंकि उद्गान गान उच्चारण भाषण आपका ही मुख्य विषय है, अन्यों में तो गौण है। कोई कहे आँख के द्वारा गाओ, नाक के द्वारा गाओ, तो आँख के द्वारा गाओ का अर्थ क्या होगा? आँख के द्वारा देखो। नाक के द्वारा गाओ का अर्थ क्या होगा? नाक के द्वारा सूंघो। कान के द्वारा गाओ का अर्थ क्या होगा? कान के गाने का अर्थ क्या हो जाएगा? वाक इंद्रिय के अतिरिक्त इंद्रिय को लेकर, उसके अधिदैव को लेकर जब गान का विधान किया जाएगा तो गान का अर्थ क्या होगा? आपका जो विषय है उसका संपादन करो, यही ना, तो गौण हो गया।
यह हुआ। तो इसका मतलब क्या है? कहा भाई आप हमारे लिए उद्गान करो। किससे कहा? वाक्य अधिदैव से, बानो अग्नि से कहा। कौन? इतर देवताओं ने। इसका अर्थ यह था इस ढंग से गान करो कि आपके सहित हम लोगों का भी पोषण हो जाए। इस ढंग से गान करो कि मैंने हमको यजमान बना दो। यही हुआ। यजमान जो होता है फल का भोक्ता होता है। हमारे लिए गान करो, इसका अर्थ है कि हम तुम्हें भी शामिल करते हैं। तुम पृथक से ऋत्विक भी हो गए, उद्गाता भी हो गए और यजमान भी हो गए, लेकिन अपने लिए कोई पृथक से अंश बचा के मत रखना। क्या हुआ? इस ढंग से गान करना तात्पर्य था कि हमारे से तुम्हारा भी पोषण हो जाए, अपने लिए कोई पृथक से बचा के मत रखना, ये अभिप्राय था। लेकिन उसने गान किया। गान करने पर फिर क्या हुआ ये कहते हैं। घर की माता भोजन बनाती है और रसोइया भोजन बनाते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है मालूम है? घर की माता भोजन बनाएगी तो जो जो भोजन बहुत बढ़िया लगे, चटनी है, जो जो लोग मांगते जाएंगे, वो ये नहीं कहेगी कि मेरे लिए कुछ बचा या नहीं, परोस देगी, सब भूखे भी रह जाए। वो चीज़ पाने को मिले या ना मिले, जैसे पड़ोसी भाई भी ना सब्जी पूरी परोस दी बालू वाली। हम कहते रहेंगे कुछ तो अपने लिए रख, लेकिन रसोइया सोचेगा अरे भाई ये सब बढ़िया बढ़िया भोजन सब मांगते जाएंगे, हमारे लिए भी रोटी रहेगी या सब्जी या नहीं। तो रसोइया क्या करेगा मालूम है? जितना उसको भोजन करना है सारी चीज़ पहले से अपने अलमारी आदि में कहीं सुरक्षित रख देगा उसके बाद वो बांटेगा। माँ ये नहीं देखेगी कि मेरे लिए बचेगा या नहीं। कितनी तितिक्षा होती है। घर की माँ और रसोइये बने के भोजन में अंतर हुआ या नहीं? ऐसे वो सोचती है जो कुछ बच जाए हम उसका तो हमें सेवन करना ही है। तो यहाँ पर उसने कहा गान करो भाई। फिर क्या हुआ? उद्गातृत्वं जप मंत्र प्रकाशत्वं स आत्मनो अंगीकृत्य वागुद्गाने प्रवृत्ता चेत तया कश्चित् उपकारे देवानाम् उद्गानेन निवर्तनीया सच नास्तीति शंकते किं पुनः इति। ज्योतिष्टोम जो होता है उसमें पवमान संबंधी 3 स्तोत्र होते हैं, ऋत्विज संबंधी 9 स्तोत्र होते हैं। दोनों मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 12। ऋत्विज, पवमान, यजमान संबंधित 3 स्तोत्र यजमान निमित्तक होते हैं, 9 स्तोत्र ऋत्विज निमित्तक होते हैं, कर्तृक होते हैं। यह हुआ। उस पर क्या हुआ? उद्गातृत्वं जप मंत्र प्रकाशत्वं। उद्गातृत्व क्या है? असतो मा सद्गमय, यह जो मंत्र आएगा जप के लिए है, उसका जो प्रकाश्य हुआ। मंत्र का प्रकाश्य कौन होता है? जो मंत्र का देवता, वही तो मंत्र का प्रकाश्य होगा, वही होगा। तो मंत्र का जो प्रकाश होगा, मन में मंत्रार्थ, मंत्र जहाँ पहुँचावेगा, कहाँ पहुँचावेगा? सुरेश महापास जी, मंत्र जपोगे तो कहाँ पहुँचोगे? मंत्र कहाँ पहुँचा देगा? बड़ा कठिन काम है। मंत्र जप प्रकाश्यत्वं च आत्मनो अंगीकृत्य
मंत्र का जो देवता होता है वही उस मंत्र से उद्भासित होने योग्य, प्राप्त होने योग्य प्रकाश माना जाता है, अविधेय माना जाता है, लक्ष्य माना जाता है। मंत्र जप करने से मंत्रार्थ की प्राप्ति होती है। योग दर्शन जप मंत्र प्रकाश्य तब असतो मा सद्गमय, यह मंत्र था। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, सीधे सद्गमय। सद्भाषण किसके द्वारा संभव है? सीधे तो वाक्य के द्वारा ही संभव है। एक विचित्र बात है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत्, इसमें जितने लक्षण भगवान ने दिया, अस्वाध्यायाभ्यसनम से वह स्वाध्याय भी मिला दें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम, 5 हो गए या 4? अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायाभ्यसनम, 5 हुए ना। 5 में वाणी के लिए 5 में कौन रहे ये बताए? वाणी के देवता, वाणी के लिए 5 में सीधे वाणी के लिए कौन है इसमें से? कहो ये भारद्वाज। 4 या 1 भी नहीं। उद्वेग हमारी वाणी से दूसरों को होगा या हमको ही? हम ऐसी वाणी बोले हैं, वाक् इंद्री का उपयोग करें कि उद्वेग करने वाला ना हो। किसको? श्रोता आदि को ना। उद्वेग करम वाक्यम सत्यम, झूठ बोल कर के हम चकमे में न डालें, सत्य बोलें। तो किसके प्रति गया सत्य भाषण? दूसरे पर हो गया ना। प्रिय अपने प्रति गया या औरों के प्रति? प्रिय लगे सुनने वाले को। हितम च यत्, स्वाध्याय करेंगे तो किसके ऋण से मुक्त होंगे? ऋषियों के ऋण से। ध्यान गए। आज मैंने सोचा कि इसमें से तो गीता का जो 17वां अध्याय है, एक भी वाक्य के लिए अपनी ओर से खींचने योग्य नहीं है। सब तो परार्थ हो गए या नहीं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत्, स्वाध्याय करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, तो ऋषि प्रसन्न होंगे। ठीक है। अनुद्वेग करम, हम ऐसी वाणी बोले हैं जो दूसरों के लिए क्षोभकारक ना हो, तो दूसरे के लिए हुआ है या नहीं? सत्यम, हम झूठ बोल के दूसरों को चकमे में न डालें। प्रियम, हम दूसरों को अप्रियता प्रदान न करें। हितम, किसी का हित में वाणी न बोलें। सब परार्थ घटक हुआ या नहीं? परार्थ घटक। लेकिन वाग देवता ने क्या किया? इतना स्वार्थ के लिए, इतना परार्थ के लिए। वाग विन्यास ही परार्थ के लिए है या स्वार्थ के लिए? विन्यास वक्तृत्व तो वाकनिष्ठ है, देवनिष्ठ है। फल किसके लिए? ध्यान गया? कैसे? कोई माता ने कहा, बहू रानी आज तो निर्जल एकादशी का मुझे व्रत करना है, लेकिन मैं जब भोजन बना के तुम लोगों को पवा दूंगी तो मुझे चैन। तो फिर वो जो एकादशी के दिन निर्जल एकादशी कोई महिला किए हो, दूध में बच्चे पोते आदि के लिए या पति आदि के लिए भोजन बनावे, उसमें स्वार्थ कितना हुआ, परमार्थ कितना हुआ? पूरा का पूरा भोजन दूसरों के लिए है या अपने लिए? केवल बनाना ही तो रहा ना उसके पास, बाकी खाना किसके पास रहा? इस ढंग से अगर वाक जो है बनाना जैसे वो माई के पास रहा, भोजन तो नहीं करना है, तो वाक का उच्चारण तो वाक से होता ही। उससे लाभान्वित अगर उन देवताओं के वो ही करते तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी रख लिया। इसी से असुर घुस गया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।